कटिहार में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ सियासी बिगुल फूंक दिया है। राजेंद्र आश्रम स्थित पार्टी कार्यालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान हुआ कि 11 जनवरी से शहीद चौक पर मनरेगा बचाओ संग्राम छेड़ा जाएगा। जिला अध्यक्ष सुनील यादव ने जी राम जी कानून को मजदूर विरोधी बताते हुए उसे तुरंत वापस लेने की मांग की। सुनील यादव ने कहा कि मनरेगा सिर्फ योजना नहीं बल्कि गांव की रोजी रोटी की रीढ़ है, लेकिन भुगतान में देरी, काम की मंजूरी में अड़चन और नियमों की उलझन ने मजदूरों की कमर तोड़ दी है। उनका आरोप है कि नए कानून के जरिए मनरेगा को केंद्र के कब्जे में लेने की कोशिश हो रही है, जो पंचायतों की ताकत छीनने जैसा है। कांग्रेस नेताओं ने साफ कहा कि यह आंदोलन महज नारेबाजी नहीं बल्कि बड़ा जन आंदोलन होगा। 11 जनवरी को मजदूर, महिलाएं, किसान और आदिवासी बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरेंगे। पार्टी ने जनता से अपील की है कि मनरेगा को कमजोर होने से बचाने के लिए इस लड़ाई में कंधे से कंधे मिलाकर साथ दें। देखिए, विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 जो नाम रखा गया है, हम लोग मनरेगा के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का नाम से एक मजदूर वर्ग के लिए एक योजना रखा गया था और उसका खासियत ये था कि पंचायती राज में जो लोग जीतते थे उनका एक अधिकार मिला था, चाहे मुखिया हो, समिति हो, वार्ड मेंबर हो, ग्राम सभा को मिला था। जो अधिकार अब ये बीजेपी की सरकार ने छीनकर एक पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखा है और उनका वो जो विधेयक लाया है कि 60% केंद्र सरकार देगी तो 40% राज्य सरकार देगी। न राधा को नो मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। तो योजना का नाम बदला जाता है। हाँ। जब उसमें कुछ नया इजाफा होता है तब वो नाम बदला जाता है, या नाम बदल के आप भी नई योजना ला के नाम रख देते, उसमें कोई आपत्ति नहीं था। जी राम जी, ये जय राम जी होने वाला है। इनका नियत साफ नहीं है। गरीबों का के लिए जो योजना कांग्रेस सरकार ने जो लाई थी मनरेगा, जो 100 दिन का गारंटी योजना था, उस योजना को ये समाप्त करने की साजिश रच रहा है। पहले 100% पैसा केंद्र सरकार देती थी, अब ये कर दिया 60% भारत सरकार देगी और 40% स्टेट गवर्नमेंट देगी। स्टेट गवर्नमेंट को उतना पैसा होगा नहीं, योजना वही बंद हो जाएगा। कि नाम बदलना या ना बदलना ये बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, लेकिन बात है क्या कि आज से 20 साल पहले जब हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो उनके काल में मनरेगा कानून पास हुआ था। आम लोगों की सहमति से ये कानून पास किया गया था। लेकिन अब जो आ गया तो विकसित भारत के नाम से इसका रुख को बदल दिया गया। और उस समय जो हमारा था मनरेगा, उसमें होता था क्या कि ग्रामीण मजदूरों को, ग्रामीण परिवारों को रोजगार की पूर्ण गारंटी मिलती थी। अब 20 साल पहले मिलती भी, लेकिन जब से, अफसोस की बात है, जब से हालिया मौजूदा सरकार में तब्दीली आई है, मोदी जी आए हैं हमारे शासनकाल में, तब से लेके 2014 से मजदूरों को पेमेंट भी नहीं मिला है। इसकी मुझे पूरी जानकारी मिलती है जब फील्ड में मैं जाती हूँ तो मनरेगा की महिलाएं बताती हैं कि हम लोगों को पेमेंट बिल्कुल एकदम नदारद पेमेंट नहीं दिया जाता है। को लेकर के हम लोग की आपत्ति नहीं है। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए राम जी बोल रहे हैं। चलो, उसका नाम रखा है रोजगार आजीविका मिशन, उसी को जो है ये कर करके जो है राम जी कर रहे हैं। हम लोग का उस पर आपत्ति नहीं। हम लोग को आपत्ति है कि मनरेगा योजना जो है, एक तो पूज्य बापू के नाम से था, दूसरा था कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जो खेतिहर मजदूर थे जो ऑफ टाइम में वो लोग काम करते थे तो 100 दिन की गारंटी देती थी। अब ये जो है जो मजदूरों को एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देती थी, इस योजना के आने के कारण वो गारंटी मजदूरों का जो एम्प्लॉयमेंट का गारंटी छीना जा रहा था। जो इस बार अधिकार को छीन लिया गया कंप्लीटली ग्राम सभा का कोई पावर नहीं रहा। अब ऊपर से जब आदेश आएंगे, ऊपर में कौन बैठे हुए हैं? तानाशाह बैठे हुए हैं। वो जिस क्षेत्र में योजना देना चाहेंगे वही योजना जाएगा। बात को समझिए, किस तरह से भेदभाव होता रहा है अभी तक। ये भी आप लोगों को पता है कि अगर किसी क्षेत्र के लिए एक ट्यूबवेल आता था तो बोलता था वो फलनवा के दरवाजा पे लगवा दो, बाकी जो दलित समुदाय है, आदिवासी है, पिछड़ा है, वैसे ही रह जाता था, मुस्लिम वगैरह। वही हुआ, दूसरा भी ट्यूबवेल आया, फिर उसी के बगल में लगता था। इससे क्या हुआ कि योजना तो जा रहा है क्षेत्र में,
लेकिन सही व्यक्ति के पास नहीं पहुंच रहा है। नाम को लेकर तो दिक्कत नहीं, लेकिन काम को लेकर दिक्कत है। जो नीति बीजेपी की सरकार की है 60-40 का, यह हमारे साथ बिहार और पूरे भारत के लिए ये दुर्भाग्य है कि अगर हमारा 60 और 40% की जब हमारा काम देने के अधिकार हमको मिलने जा रहा है, उसमें अगर 40% हमारे बिहार के राज्य को पैसा नहीं हो तो काम तो बंद हो जाएगा। इस पर प्रतिबंध होनी चाहिए।